5,625 के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला और बाबू और आनंद को चंदू के बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिला। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितना अधिक होगी? कौन बताएगा? देखिए, 3 लोग हैं और आगे तीनों का कंडीशन दे रखा है। इसमें आपका है आनंद, बाबू और चंदू। आनंद है, बाबू और चंदू, ये 3 लोग हैं, ठीक ना। आपसे कह रहा है पहली कंडीशन में कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला है। तो हम अगर कहें ए अनुपाते बी प्लस सी, आप कहेंगे कि ये जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है 1:2 का। इसका आधा इनको मिलता है, यानी कि ये 2 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। आगे आपसे कह रहा है बाबू को आनंद और चंदू को साथ मिलने वाला, यानी कि बी को बी से ए प्लस सी का जो रेशियो है वह आपका 1/4 बनता है इसका, यानी कि इनका 4 होगा मिला के, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ABC अलग अलग निकालना है। ABC क्या करना है? अलग अलग निकालना है। तो क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ABC का? इसका यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। अब बराबर करेंगे, ये आनंद, बाबू और चंदू का हो गया तीनों का, तो एक जगह 3 हो रहा है, एक जगह 5। इसको कर देंगे बराबर, किससे गुणा कर देंगे? इसको 5 से और इसको 3 से। तो यहाँ ये अनुपात बन जाएगा 5 और 10 और यहाँ ये अनुपात हो जाएगा 3 और 12, ठीक ना। तो हमें किसका किसका मिल गया? आनंद का मिल गया, बाबू का मिल गया और चंदू का भी मिल जाएगा। आनंद का कितना रहा? 5, ठीक है। बाबू का कितना रहा है? 3, 5 3 8 हो गया, टोटल 15 हो रहा है। टोटल कितना है? 15, 8 हो गया, बचा कितना? 7। इसलिए चंदू का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें तीनों का मिला लेंगे तो 15 हो रहा है। 15 बराबर आपको दिया है, टोटल धनराशि दिया है, कितना है? 5,000 5,625 5,625। इसलिए 1 बराबर 5,625/15। हमें अंतर चाहिए ना, किसका किसका? बाबू और आनंद का क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो 2 का डिफरेंस है, 2 बराबर आपका चाहिए 56 25/15 गुणे 2, कितना रहा ये? 750, ठीक। सात सौ पचास। आगे चले। नेक्स्ट देखिए, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताएं।
पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताएं। ये समझ में आ गया है ना। 32 नंबर। 33 पे आ जाइए। आपसे क्या कह रहा है, 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलाकर कितना होता है, 195। तो किसको विभाजित करना है दो भागों में, 27 को। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 27 माइनस x। इसका 5 गुना और इसका एक का 5 गुना और दूसरे का कितना, 11 गुना। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 27 माइनस x इंटू 11 बराबर 195। 195 हो रहा है, सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 7 9 2 297। ठीक है, माइनस 11x बराबर 195। इसलिए आपका ये बनेगा, हाँ, माइनस 6x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस 102। इसलिए x बराबर 102 बटे 6। 17 छक्का 102। ठीक ना। 17 x बराबर हो जाएगा 17। क्या चाहिए हमें, पहला भाग चाहिए दूसरा, अनुपात चाहिए दोनों का। तो एक आपका हो गया अनुपात, हमें चाहिए x अनुपाते 27 माइनस x, यानी कि 17 अनुपाते 10। आगे चले। हाँ, दो वेरिएबल फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, दो समीकरण बन जाएगा फिर आगे सॉल्व करेंगे, वो भी सही है। हम एक ही समीकरण, एक ही वेरिएबल बनाए हैं, उसी से आगे सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप बनाएंगे ए और बी दो बनाएंगे तो आपको दो समीकरण मिलेगा, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना। जैसे ये कह रहे हैं कि ए दो भाग है, एक है ए एक है बी, तो इसके बराबर हो जाएगा 27। 27 को दो भाग हो गया ए प्लस बी, और इसका 5 गुना और इसका 11 गुना, ये बराबर है 195। अब 5a प्लस 11b, ये आपका है 195। ये दो समीकरण आ गए हैं, यहाँ से ए बी निकालेंगे, उसी का अनुपात चाहिए, चाहे से कर लीजिए। आगे चले, नेक्स्ट देखिए 34। 114 किलो मक्का को चार भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि पहले से दूसरे का अनुपात 3:5, दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:9 और तीसरे से चौथे का अनुपात 15:17 है। पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा। तो हमें पहले दूसरे तीसरे और चौथे का पूरा अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले से दूसरे का अनुपात दिया है, पहले से दूसरे का दिया है, दूसरे से तीसरे का दिया है और तीसरे से चौथे का अनुपात दिया, ये हमें दे रखा है। तो अनुपात आपका दिया हुआ है 3:5। ठीक ना। फिर आपको दिया हुआ है 7:9 और 15:17। तो दूसरे के नीचे लिख देंगे 7:9 और ये 15:17। ठीक ना। इसको पीछे बढ़ा लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये 15, ये 15, ये 7, ये 9, ये 5, ये 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कट तो नहीं रहा कुछ, 5 ना।
ऐसे पहले लिख लेते हैं, 3 × 7 × 15 अनुपाते 5 × 7 × 15 अनुपाते 5 × 9 × 15 अनुपाते 5 × 9 × 17। ठीक है ना। 5 से काट देंगे, यहाँ 3, यहाँ 5 ये कैंसिल, यहाँ 5 कैंसिल और यहाँ 5 कैंसिल। और कट रहा है 3 से ना, 3 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें ये 5 हो जाएगा, इसमें ये 3 हो जाएगा। अभी भी कट रहा है, किसी से अब नहीं कट रहा है ना। ठीक है, 21 और ये हो गया 35 और ये 45 और ये आपका हो गया 51 और 5 या 17 × 5 = 85 और आपका × 3 तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 24 और 1 = 25। ठीक है ना, 255। 5 × 3 × 7 ही तो बच रहा है यहाँ पर। अच्छा इसका है ये, सॉरी सॉरी इसका है ये, 17 × 51 होगा, ये 5 इसका था, सॉरी। यही अनुपात बन रहा होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। ठीक है ना, यही बन रहा ना अनुपात, 21, 35, 45 और 51 ना। चलिए जोड़ लीजिए सबको। तो 21, 35, 45 और 51 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 × 5 = 10, 2 = 12, 1 × 5 = 4, 9, 9 × 3 = 12 और 2 = 14, 14 × 1 = 15, 152 ना। 152 का मान दिया होगा टोटल। कितना बांटा गया था पैसा? 114। आपका हो जाएगा 152 बराबर 114। इसलिए कितने का पहले और दूसरे का चाहिए ना डिफरेंस, इसका चाहिए, पहले तीसरे का तो 24 ना, 24 बराबर हो जाएगा 114/152 × 24। कितना आ जाएगा? हाँ 18। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। 18 एक बेकरी 4 ग्राहक। हाँ ठीक है, करते हैं। एक बेकरी 4 ग्राहक ABCD का 4B63 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो B और D का हिस्से का क्या अनुपात है? तो B और D के हिस्से का क्या अनुपात है? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो B दे देगा, फिर निकालने क्या जरूरत, अब तो ऐसे अनुपात पता चल जाएगा। अगर B4 B63 B ने दिया होता तो फिर लगाने की क्या जरूरत थी, तब तो ऐसे पता चल जाएगा ना। चलिए करिए।
नहीं आएगा। आइए हम कर देते हैं। देखिए भाई, कितना बांटा गया है? 4b63। ABC में बांटा गया है 4b63। ये AB में बांटा गया है, ABCD में बांटा गया है इस प्रकार से। ठीक ना? हमसे कह रहा है, ध्यान दे, हमसे कह रहा है कि C और D का हिस्सा, C का हिस्सा D से 15 किलो अधिक है। C का हिस्सा D से कितना अधिक है? 15 किलो। तो कितना अधिक है? 3। 3 अधिक है किससे? 4 + B + 6 + 3। 6 4 10 3 13। 13 + B जब लेंगे किसका? टोटल कितना दिया था? 90 ना। अगर हम कहें C से D का हिस्सा जो अधिक है, यहां से देखेंगे 3 की अधिकता है 4 + B + 6 + 3 में, किससे? 90 से। बराबर ये कितना है? 15। ठीक है ना? सॉल्व कर लीजिए। अब ये आपका हो गया, चाहे कैंसिल कर लीजिए और चाहे जैसे करिए। तो आपका हो जाएगा 90 × 3 बराबर 15 × 13 + B। 15 छक्का 90, ये हो गया 18 बराबर 13 + B, इसलिए B बराबर हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए B संबंधे C। तो 5:6। B पता चल गया, जैसे B रखेंगे CD, B और C का रेशियो मिल जाएगा। B क्या चाहिए? B से D चाहिए। तो B से D चाहिए तो आपका हो जाएगा B/3, 5/3। हाँ, अंतः पदों का गुणनफल नहीं समझे क्या? हाँ, अब B का मान कितना था ये नहीं पता चलेगा ना। हाँ, अलग अलग निकाल सकते हैं, वो भी सही है आप जो कह रहे हैं। आपके विवाद में समझ रहा हूँ, वैसा भी कर सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ, टेंशन मत। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, फिर सबका मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि B कितना है। ठीक ना? वैसा भी कर सकते हैं। हमने कहा कि 6 इसी का डिफरेंस दिया है, तो 6 3 3 का डिफरेंस है, टोटल में देख लेंगे। और ये 90 भाग था टोटल। 90 को अगर इसके अंतर में विभाजित करेंगे तो 90 × 3 बटे इसका योग आएगा। ठीक है ना? 3/13 + B आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, बराबर 15 दिया था। अमित को लग रहा नहीं समझ में। हाँ, समझ गए ना? चलिए, अब ये जो कह रहे थे वैसा भी देख लें। ये कह रहे हैं कि हम सम्मान भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं बिल्कुल। इसका डिफरेंस दिया है 3। 3 बराबर कितना? 15, इसलिए 1 बराबर 5। तो ये मान रहा होगा आपका 15, ये मान रहा होगा 30, 6 पंचे 30, और ये मान आपका रहा होगा 20। तो टोटल हमें 90 है। 90 में 20 + 30 + 15 65 हो गया। बचा कितना? 35, 25, 25। ठीक ना? तो B का मान आ गया 25। अब हमें चाहिए B से D।
तो b हो गया 25 और d आपका है 15, इसलिए अनुपात हो जाएगा 5:3। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे जिस तरीके से कहते वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे चले। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3/4 के बराबर बनाया जा सके। 3/4 के बराबर बनाया जा सके। साफ साफ दिख रहा है। 3 घटा दीजिए, कितना 3, 3 घटा देंगे तो एक 12 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा और उसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा दिख रहा है। और नहीं तो फिर करेंगे भी क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। ध्यान दें, आपको दिया है 15:19, 15:19 मार्केट से, और इसको बदलना है 3:4 में। यहाँ से जो अनुपात है इसके प्रत्येक पदों में से कुछ घटाया गया और ये अनुपात आपका बन गया है 3:4। तो अगर हम कहें कि वैसे अगर देखें तो 3/4 कब बनेगा, 12 पर, ये 12 ये 16, ठीक ना। तो इसको 12 लाने के लिए, इसको 12 लाने के लिए क्या बराबर संख्या घटा सकते हैं? इसको 12 लाने के लिए, इसको 16 लाने के लिए, इसमें से भी 3 घटा दे, इसमें से भी 3 घटा दे, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3/4। यानी कि हमें क्या घटाना पड़ेगा, 3 और वैसे अगर करेंगे तो 15 - x बटे 19 - x बराबर 3/4। सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो, अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज समझे, हमें यहाँ घटाना है, कुछ घटाना है, यानी कि यहाँ पर किसी संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर या इसके आसपास हो जाए। तो एक तो हम 2 से गुणा कर सकते हैं, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 8 बनेगा। तो क्या बराबर संख्या घट रही है? 15 से 6 लाने के लिए कितना घटाएंगे, 9, और 19 से 8 तो आएगा नहीं, 9 घटाने पर 10 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से गुणा करने पर नहीं मिला, हम 3 से कर देंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब 15 से 9 लाने के लिए 6 घटाएंगे और 19 को 12 लाने के लिए 7 घटाना पड़ेगा। बराबर संख्या घटना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। अब करेंगे हम 4 से, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। 12 से 15 लाने के लिए 3 घटाएंगे और 19 से 16 लाने के लिए 3 घटाएंगे, यानी कि बराबर संख्या घटाएंगे। ठीक ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। एक तरीका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन से घटा के पता कर लीजिए चाहे तो, और अगर नहीं दिखेगा तो फिर क्या करेंगे, x घटाएंगे, x घटा के समीकरण सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो प्रॉपर जैसे समीकरण इसको सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x का मान आ जाएगा 3। आगे चलते हैं, कभी कभार नहीं दिखता है, यहाँ तो हालांकि साफ साफ दिख रहा है कि 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखें, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, या दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात करें। अब देखिए, संख्या आपको नहीं दिया, आपको संख्या का अनुपात दिया, यहाँ पर संख्या ही दिया था और घटाने का पूछ रहा था। ठीक है ना, तो आपका संख्या 1 हो गया x, 1 हो जाएगा 2x, 1:2 है। और इन सब में से क्या किया गया है, इन दोनों में 21 जोड़ा गया है, तो 21 जोड़ देंगे। 21 जोड़ देने पर कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 5:7। कितना हो जाता है, 5:7। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 7x प्लस 7, 7 × 14 बराबर 10x प्लस
21 बचे 105, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा 147 माइनस 105, 42। ठीक है ना, x बराबर हो जाएगा 42 बटे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, गलत किए हैं क्या? सही है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14। तो संख्या पता करना है, संख्या आपका एक हो गई 14 और एक हो गया 2x, यानी कि 14 और 28, 14 और 28। आगे चलें, ठीक है ना। 38 नंबर, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन है, सोहन का वर्तमान वेतन है, सॉल्व करें सभी। माइंक डाला है, चलत नहीं है। कौन? ये हो जाएगा, आया अमित? इतना देर लगता है? इनका हो गया, एक का हो गया 2x, अगले का हो गया 3x, और प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि है? 2000 का। 2000 बढ़ा दीजिए, 2000 बढ़ाने के बाद ये अनुपात क्या हो गया है? 40:57, 57। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 57 दूना 114, x बराबर ये हो जाएगा 114 के बाद 3 जीरो बराबर, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 120 x प्लस ये हो जाएगा 4×2 = 8 के बाद 4 जीरो। इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो आपका आ जाएगा 6x। 14 में से 114 में से 80 घटा देंगे तो 20 और 14 24, सॉरी 34, 34 ना, 34,000। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 34,000 बटे 6। कितना? ऐसे ही आ रहा। अच्छा 3x चाहिए, ठीक है, तो 3x यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 17,000। ठीक है ना, 17,000। हमें चाहिए 3x का मान ना, सोहन का वेतन चाहिए 3x है, सोहन का वेतन चाहिए 3x निकालना है। आगे चले, वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं, जिनमें से 60% लड़के। ये आगामी वर्ष में प्रत्येक वर्ष में नए 100 लड़के और 7 लड़कियां भर्ती होती हैं, तो वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। हो जाएगा, आसान है, नहीं होगा?
क्यों? आ जाएगा ना अमित? आया? अरे 2016 में टोटल कितने हैं? 2000। 2000 में लड़के कितने हैं? 60%। तो 2016 की बात हो रही है और यहाँ पर हैं 2000 टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर। इसमें लड़के और लड़कियां हो जाएंगी, लड़के हैं 60%, इसका मतलब लड़कियां हैं 40%। तो ये आ जाएंगे 1200 और ये आ जाएंगे 800। ठीक ना? आगे के वर्ष में आगवी वर्ष के प्रत्येक वर्ष में नए 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं। तो आपको 2018 का बताना है। इसका मतलब यहाँ भर्ती होंगे एक बार 100, फिर आ जाएगा 2017, फिर भर्ती होंगे 100। यहाँ पर लड़कियां भर्ती होंगी 60 और फिर होंगी 60, 60 और फिर से 60। तो ये आपका हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 920। यही रेशियो हमसे पूछ रहा, ठीक ना? यही रेशियो पूछ रहा। देखिए 2016 में है, आपको आना है 2018 में, और आपसे कह रहा है कि आगे के प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं। ठीक ना? आगे चलो, आपका बन जाएगा कितना? 21, 29, 35, 23। हो जाएगा 35:23। नेक्स्ट पर चले। 40 नंबर, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितने चॉकलेट थी? कितनी चॉकलेट थी बताइए अमित। अब की बार इसको कराएंगे नहीं। अमित बताइए। इसमें ऐसा क्या है यार जो नहीं आ रहा है? हाँ, क्या है जो नहीं आ रहा? ए बी का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 3:5। फिर से ए बी का अनुपात दिया है 4:5। ये उस कंडीशन का है जब ए को कितना अधिक मिलता है? 8 अधिक मिलता है। ये तो कहा नहीं है कि बी से लेकर ए को दिया गया है, ऐसा तो कहा नहीं है। यानी कि बी क्या है, जितना पहले पाता था उतना अब भी पा रहा है, जितना पहले पाता था उतना अब भी पा रहा है। तो देखिए बी का बराबर है कि नहीं है? बराबर है, बराबर। इसलिए एक का अंतर है, 1 = 8, तो शुरू का बताना है। तो 3 = 24 और 5 = 40। ये था ए और बी का, बस। और क्या, इतना ही तो करना है। नहीं समझ पाए? कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 3:5 है,
अगर ए को 8 अधिक मिलेगा तो अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए को 8 अधिक मिलने का मतलब ये नहीं कि बी से ए को दिया गया, अगर ऐसा कुछ होता तो लिखता आगे, ठीक ना। अगर ए को 8 अधिक मिल जाए तो अनुपात हो जाता 4:5, इसका मतलब बी का कांस्टेंट बना हुआ है। और देखिए अनुपातिक रूप से भी कांस्टेंट है, ये जितना पहले था 5 उतना अब भी 5 है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो गुणा करके बराबर कर लेंगे। तो आपका देखिए बराबर था इसलिए हमने यहाँ 3 था यहाँ 4 था, यानी कि 1 का डिफरेंस पड़ा है अनुपातिक रूप से। और वैसे ये पड़ रहा है कितना चॉकलेट, 8 चॉकलेट, 1 बराबर 8, इसलिए हमें शुरुआत में ए और बी का बताना है। तो शुरुआत में ए है 3 और बी है 5, 1 बराबर 8 इसलिए 3 बराबर 24 और 8 बराबर 5 बराबर 40। आगे चले। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25-26 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि होती है, तब पुरुष और महिला के बीच का नया अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, पहले जो अनुपात दिया है उसी को उतना उतना परसेंट क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। पुरुष और महिला का रेशियो दिया है 24 और 25 नहीं 25 और 26, अनुपात दिया है 25 और 26। पुरुष को बढ़ाया है, महिला को बढ़ाया है। पुरुष की संख्या बढ़ाया गया है कितना, 20 और 30। पुरुष की संख्या बढ़ाया गया 20% और महिला की संख्या बढ़ाया गया है 30%। ये बढ़ के हो जाएगा 25 गुणे 120/100, चाहे बटे 100 लिखिए चाहे ना लिखिए। और ये आपका बढ़ जाएगा 26 गुणे 130/100, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक ना। और 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कट रहा है 2 से ना, ये 13 और ये 6, यानी कि 150 और 169, ठीक है। चलिए आगे चलो। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24:25 है। पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। तो कॉलेज में सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। आपका अनुपात दे रखा है 24-25, बढ़ोतरी हुआ है 30-40 का। 24-25 दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं तेजी से। इनका और इनका एक में बढ़ा है 30% और एक बढ़े हैं 40%। पुरुष बढ़े हैं 30%, महिला बढ़ी है 40% की वृद्धि, इसलिए हो जाएगा 24 गुणे 130, अब बटे 100 नहीं लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा 25 गुणे 140। साल कर लीजिए, 25 गुणे 140। आपका 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 12 और ये 7, ठीक ना। ये 175 और ये आपका हो जाएगा 144 प्लस 12 156, ठीक है 156। आगे चलें। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या कर लीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। 43 छोड़ दें, आंसर बताइए। हाँ ठीक है, आंसर बोल दीजिए। 81, 81 संबंध 91 ना, ठीक है। 44 आ जाइए, 44 कर लेते हैं। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या 40%, 50%, 75% बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या होगा, या फलों की संख्या का अनुपात अब क्या होगा। 3 दिया है, जैसे 2 में कर रहे थे वैसे 3 में कर लेंगे, ठीक है ना।
कितना अनुपात दिया है? 5 7 8, 5 7 8, इनको क्रमशः बढ़ाया गया है। वृद्धि हुआ है 40 50 और 75, 40 50 और 75। ये 5 गुणे 140, ये 7 गुणे 150 और ये 8 गुणे 175। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं, पहले हम काट देते हैं 7 से, 7 से कैंसिल और ये 7 से 20 और इसको 7 से कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ठीक है ना। अब हम सीधा कैंसिल कर सकते हैं 25 से, ये 25 कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया 6 और यहाँ 25 में ये 1 5 यहाँ कैंसिल करेंगे, 1 5 यहाँ, ठीक ना। तो अब आपका जो अनुपात बन गया, अभी 2 से भी कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2 3 और 4। अनुपात आगे लिख दे रहे हैं 4 6 8, एक बार और 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 4। आगे चलें, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिक्कों वाले। 45 नंबर का देखें, नहीं समझ में आया क्या? इसके पहले वाला आ गया होगा ना, ये बुरा भाग करना है आगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। आप अपने अनुसार जैसे भी कैलकुलेशन कर लें। एक थैले में 305 रुपये की राशि 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। ध्यान दें, टोटल रुपया कितना है आपके पास? आपके पास टोटल रुपए जो हैं वो हैं 305 रुपये। एक थैले में रुपया कितना है? 305 रुपया। और इनका अनुपात जो दिया है कि राशि 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 10 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 4 है और 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 है और 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 7 है। अनुपातिक रूप से संख्या अधिक हो कम ज़्यादा हो सकती है इसी अनुपात में। तो हमें बताना है सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है ना। कौन बताएगा? डी ना। देखिए, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप कुछ भी मत करिए, 4 5 7 का अनुपात है सिक्कों की संख्या का, क्या है? 4 5 7, ये संख्या का अनुपात है और आपको जो ऑप्शन में दिया है वो सिक्कों की संख्या दिया है, वो सिक्कों की संख्या दिया है। तो जिस ऑप्शन का अनुपात ये बन जाएगा वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन का अनुपात ये बन जाएगा वही आंसर होगा। तो चाहे तो आप ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए और ये अनुपात जिसका प्राप्त कर लेंगे वो आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया गो थ्रू ऑप्शन, समझे बात को। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो सभी सिक्कों की संख्या दिया है। तो सिक्कों की संख्या का जब अनुपात बनाएंगे तो यही अनुपात तो बनना चाहिए, इसलिए ऑप्शन चाहे सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे आपका है पहले में देखिए हमें लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? 7, तो लास्ट वाले में 7 का गुणज आना चाहिए। लास्ट में देखिए 260 में 7 का गुणज नहीं है, 200 में नहीं है, 160 में नहीं है। क्या 427 7 से कट रहा है? 7 6 42, 7 1 कम 7, यानी कि आपका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, समझे बात।
अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें। हमें दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हमें दिया है संख्या, ठीक ना। हम संख्या से कहाँ आएंगे, रुपए में आएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, थैले में रुपया पता है। थैले में क्या पता है, रुपया पता है। कितना रुपया है, कितना रुपया है, 305। तो अगर हम रुपया पता कर लेंगे, ये सिक्कों की संख्या है, ठीक ना। अगर हम रुपया पता कर लेंगे तो इस रुपए के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो सिक्के हैं, वह सिक्का जो है, वो पहला वाला सिक्का जो है वह 25, 10 और 50 का है। ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये 10 पैसे के, और ये 50 पैसे, ठीक ना। हम इसको रुपए में लाएंगे, तो अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब रुपया कितना हो जाएगा, 4 × 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना रुपया हो जाएगा, 5 × 1/10 हो जाएगा। ये कितना रुपया हो जाएगा, 7 × 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ना समझ में आया तो और डिस्क्राइब करेंगे भी। देखें ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका 7/2। ये आपके रुपए हो गए। अगर उनके सिक्के हैं 4, 5, 7 तो रुपया होगा 1, 1/2 और 7/2। तो टोटल रुपया हो गया 1 और आधा ये और 3.5 ये, ठीक ना। तो 3.5 और आधा 4, 4 1 5, तो टोटल रुपया कितना हो रहा, 5। इसके बराबर कर देंगे, 5 बराबर हो गया 305 रुपये। इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 305/5, 61। 1 बराबर कितना आ गया, 61। अब हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए। तो 1 बराबर मिल गया तो हम 4 बराबर निकालेंगे। हमें चाहिए 4, 5, 7, संख्या चाहिए ना हमें। 1 बराबर मिल गया 61, इसलिए 4 बराबर हो जाएगा 4 × 61, 5 × 61 और 7 × 61। ये संख्या हो गया 4 और 4 छके 24, ये हो गया 5 और 30, और ये हो गया 7, और ये हो गया 42। यानी कि 244, 305 और 427 है। ऐसा कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है ना। कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो बताएं। देखें 25 पैसे आपके सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 सिक्के हैं, और एक सिक्का अगर आपके पास है तो कितना रुपया होगा, 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 25 पैसे का एक सिक्का आपके पास है तो कितना रुपया होगा, 25/100 रुपया होगा, ठीक ना। यानी कि 1/4 रुपया होगा। इसका मतलब यह है कि 4 सिक्के जब आपके पास होंगे 25 पैसे के, तब 1 रुपया होगा, ठीक है ना। कुछ लोग पैसे में कन्वर्ट करते हैं, पैसे में भी अभी बता देंगे। आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं, तो 10 पैसे के आपके पास सिक्के जो हैं, अगर रुपए में बदलेंगे तो 10/100 बनेगा। अगर आपके पास 10 पैसे का सिक्का है तो एक सिक्के का जो मूल्य होगा रुपए में, वो कितना होगा, 1/10 रुपया होगा। ऐसे आपके पास 50 पैसे, 50 वाले से आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 50 पैसे का सिक्का है, यानी कि 50 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। 50 पैसे में कितना होगा, आधा रुपया ही तो होगा, क्या होगा, आधा रुपया होगा। तो ऐसे हमने कहा 25 पैसे के सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बनेगा, 4 × 1/4, 4 × 1/4, क्योंकि हमें रुपए में दिया वैल्यू, या तो आप पैसे में बदलें, 1/4 रुपए में दिया है, रुपए में ही बदलिए, ज़्यादा सही रहेगा। 4 × 1/4, यहाँ पर 10 पैसे के 5 सिक्के, इसलिए इनका रुपया हो जाएगा 5 × 1/10, और यहाँ पर 7 सिक्का है 50 पैसे का, इसलिए कितना रुपया होगा, 1/2।
आपसे कहे 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा? 3.5 ही रुपया तो होगा, ठीक ना, यानी कि आधा रुपया होगा। हो जाएगा। चलो, तो इस प्रकार से हम ये रुपए निकाल लेंगे, रुपए को जोड़कर इस रुपए के बराबर कर देंगे 305 रुपए के। हमें आ रहा अनुपातिक रूप से जो रुपया आ रहा 5 रुपये आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन में कितना है? 305 रुपया, इसलिए 5 बराबर हो जाएगा 305, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 305/5 यानी कि 61। इसलिए हमें सिक्कों की संख्या चाहिए तो यहाँ गुणा करेंगे। ध्यान दें, सिक्कों की संख्या चाहिए तो यहाँ गुणा करेंगे। अगर आपसे पूछता कि 50 पैसे या 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है उसका मूल्य कितना है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना है, तो कहाँ गुणा होगा? यहाँ पर होगा, ठीक ना। ये मूल्य आ गया है, जितना भी सिक्का है उसका मूल्य कितना बनेगा? 1/2, 61 आपका है तो हो जाएगा 61/2 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मूल्य पूछता तो यहाँ गुणा होता। यही तो मूल्य आ रहा है, ये रुपये आ रहा है ना, जितना सिक्का उसके रुपये बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। अब देखे कुछ लोग भाई पैसे में करते हैं, जिसका मन करेगा पैसे में कर लीजिएगा। ध्यान दें, मिटा दें इसे। पैसे में यही है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ता है। जैसे 25 पैसे के सिक्के हैं 4, इसलिए पैसे जो बनेंगे वो बनेंगे 4 × 25 पैसा बनेगा। फिर 10 पैसे के सिक्के हैं 5, इसलिए पैसा बनेगा 5 × 10। और 50 पैसे के सिक्के हैं 7, इसलिए बनेगा 7 × 50। ये यहाँ पर आसान दिखेगा, जब क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको निकालना रहेगा वहां पर कंफ्यूज होने लगेंगे फिर आप ना। इसलिए हम हमेशा रुपए से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर जो पैसे दिखेगा वो दिखेगा 100 पैसे, 50 पैसे और 350 पैसे। तो हमारे पास अगर देखें तो कुल कितना आ गया? 500 पैसा आ गया। लेकिन ये रुपए में है, ये हमारा किस में आ रहा है? पैसे में। इसलिए हम रुपए को क्या कर लेंगे? 305 था, इसको क्या कर देंगे? 100 से गुणा करके पैसे में बदल देंगे, ठीक ना। पैसे से पैसे की बराबरी करेंगे, ना कि पैसे से रुपए से। यही हमने पहले शुरुआत में बताया था अनुपात समानुपात में कि क्या होना चाहिए? बराबर यूनिट चलना चाहिए। अब यहाँ पैसे चल रहा है, यहाँ रुपए नहीं, यहाँ भी पैसा बनाना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर फिर से कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। और यहाँ क्या कर देंगे? लाके रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, आपको सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। बस यही है कि पैसे वाले में एक प्रॉब्लम ये होती है, जब आपसे रुपए पूछेगा किसी सिक्के का तब आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ, क्योंकि ये आपने किस में बदला है? पैसे में। फिर आपको 100 से फिर से भाग करना पड़ेगा गुणा करने के बाद, ठीक ना। जैसे 61 से यहाँ गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसलिए हमारी समझ से आपको हमेशा रुपए में ही बदलिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। जैसे 25 पैसे के सिक्के हैं तो 1/4 रुपया बनेगा, 10 पैसे के सिक्के हैं 1/10 रुपया बनेगा, 15 पैसे के सिक्के हैं तो 15/100 बनेगा, या 3/20 बनेगा, ठीक है ना। जैसे प्रतिशत वाला करते हैं ना, 15% 3/20, 20% 1/5, वैसे है। आगे चलें, 100 से कंपेरिजन करना, उसी अनुसार चलता जाएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है, एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। आसान है, 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2, 3, 4, ये संख्या है सिक्कों की। और संख्या जो सिक्कों की है वो सिक्के इस प्रकार से 1 रुपया 50 पैसा और
25 पैसा, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक ना। अब हमें अगर हम कहें रुपए में बदलिए तो इसका तो जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा, 2 रुपये बनेगा, इसका आधा रुपया बनेगा और इसका 1/4 रुपया बनेगा। तो ये आपका 3/2 रुपया बनेगा और ये आपका 4 गुणे 1/4 बनेगा। इस प्रकार से हम रुपया निकाल लेंगे। 2 रुपये हो गया, ये 1.5 रुपये हो गया और ये 1 रुपये हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4, 4.5 हो गया, 4.5 रुपया हो गया। 4.5 बराबर 4.5 कर देंगे, 4.5 बराबर कर देंगे, रुपया दिया हुआ है ना, कितना दिया था 216, 4.5 बराबर 216, इसलिए 1 बराबर निकाल लेंगे 216/4.5 या 216 गुणे 10/45, 5 से काट दीजिए 2, 5 से 9 और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, यानी कि 48, 1 बराबर आ जाएगा 48। अब जिसकी भी संख्या पूछा है या रुपया पूछा है, जो भी पूछा है सब लगा लेंगे। क्या चाहिए हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4 और ये 1 बराबर आ रहा है 48, इसलिए 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 48, ये हो जाएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। कितना 192 ना। आगे चलें, चलिए 47 नंबर देखें। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपये है, उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ अनुपात नहीं दिया है, हमें यहाँ थोड़ा करना पड़ेगा। देखो मिटा दें, हमें सिक्कों की संख्या दे रखा है, कितने सिक्के हैं टोटल 50 सिक्के हैं, टोटल जो सिक्के हैं वो हैं 50। अब हमें अगर सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा तो रुपया निकाल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि सिक्के जो हैं वो सिक्के हैं 10 पैसा और 20 पैसे का। 10 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है, ठीक ना। हम एक संख्या मान लेंगे x, तो अगली संख्या आ जाएगी 50 माइनस x। x y अलग अलग वेरिएबल मानेंगे तो 2 समीकरण बन जाएगा, इसलिए एक ही मानिए। एक संख्या हो गई x, अगली संख्या हो जाएगी 50 माइनस x। ये सिक्कों की संख्या ही है, ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या और ये 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक ना। अब इसमें अगर हमें रुपए में जाना है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्के जितने हैं उसका कितना रुपया बनेगा 1/10 बनेगा। कितना बनेगा 1/10। अगर डायरेक्ट पैसे से गुणा करेंगे तो जो रुपया दिया है उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, जैसी आपकी मर्जी। तो ये इसके रुपए हो जाएंगे x/10 और प्लस इसके पैसे हो जाएंगे 50 माइनस x और 20 पैसे का 20/100 यानी कि 1/5, ठीक ना, बराबर हो जाएगा कितना 6 रुपये। टोटल मिला के 6 रुपये है ना उसके पास, टोटल कितना है 6 रुपया है। ये हो गया 10 पैसे के रुपए जितने बने और ये हो गया 20 पैसे के जितने रुपए बने, बराबर हो जाएगा 6 रुपये। हो सकता है कोई ऐसे गुणा करे, आपकी मर्जी है, 10 में x का और 20 में 50 माइनस x का, तो यहाँ 6 में आपको गुणा करना पड़ेगा 100 का, ठीक ना, क्योंकि आप जब निकालेंगे तो हमने ये रुपया निकाला, आप पैसा निकालेंगे, ठीक है, कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 10 के हो जाएगा 2x प्लस x प्लस
100 - 2x बराबर 6, यानी कि x प्लस 100 - 2x बराबर 60। x बराबर 160, सॉरी 40 ना, x बराबर -x बराबर -40, यानी कि x बराबर 40। क्या चाहिए था हमें? हमें चाहिए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे वाले हैं 40, इसलिए 20 पैसे वाले हो जाएंगे 10। 50 माइनस यक्स, 50 माइनस 40 10। हमें इसको यक्स मानना चाहिए था, मैं पहले ध्यान नहीं दिया क्या पूछ रहा है, नहीं तो एक ही बार में आ जाता 10। इसको यक्स मान लीजिए, इसको 50 माइनस यक्स मान लीजिए, ठीक ना। क्योंकि जो निकालना वही मानिए तो ज्यादा सही, नहीं तो गलत होने का एक चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही यक्स मिलता है हम लोग आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इसको यक्स मान लीजिएगा, इसको 50 माइनस एक्स, ऐसा प्रयास करें। हालांकि सही है, भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, ठीक है ना। चलिए, हाँ हाँ, क्या नहीं समझ में आया? 10 पैसे का सिक्का है यक्स, तो कितना रुपया बनेगा? यक्स बटे 10 बनेगा। और ये 50 माइनस एक्स सिक्का है, 50 माइनस एक्स सिक्का है, और 20 पैसे की सिक्का है। एक एक अगर आपके पास एक सिक्का 20 पैसे का है तो कितना रुपया आपके पास है? हम कहें आपके पास 20 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपया है? 1/5 रुपया है ना, ठीक है। 1/5 से गुणा होगा, इसमें 10 1/10 से गुणा होगा। हम इसलिए आपको पैसे में नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमें लग रहा है वो आ नहीं रहा है। जब रुपए वाला कांसेप्ट पूछेगा तो वहां आपको बार बार दिक्कत होगी, जब पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। रुपए में रहेगा तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे, नहीं फिर बाद में भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बनाएंगे तो बन जाएगा, और नहीं तो आपकी इच्छा है तो इसमें 10 से गुणा कर लीजिए, इसमें 20 से। बस यही है कि यहाँ 600 बनाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। आगे चलो, अगला आ जाइए 48। एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 14, 6, 10, 5 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों को मिलाकर उनके कुल मूल्य 64.50 रुपये हैं। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार्य हैं और कम मूल्य वर्ग के नहीं, तो मौजूदा राशि को दुगना करने के लिए कितने अतिरिक्त 1 रुपए के सिक्कों की आवश्यकता है? बताइए सचिन, जो बताएगा 10 रुपए इनाम। अब मुझे आंसर थोड़ी पता है यार, मुझे तो लगाना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं 10 रुपया क्या करेंगे, और कुछ ज्यादा देते तो सही था, 10 रुपए दे रहे हैं क्यों? हाँ। प्रयास कर लीजिए, कुछ प्रयास करेंगे खुद से तो और ज्यादा आनंद आएगा, समझने में नहीं आएगा, या आ भी गया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी मर्जी है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे पास ये है कि हम 1 रुपए के सिक्के के कितने रुपए बन रहे हैं, उसको पता कर लेंगे तो काम चल जाएगा, यही तो कह रहा है। चलिए,
ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक, तब सही है, दो लोगों का एक ही आ रहा तो ठीक है। अब पास पास पैसे हैं, बैठे हैं, एक ही रूल फॉलो कर रहे हो तो बात अलग है। देखिए भाई, हम करते हैं प्रयास, देखें। दिया है आपको अनुपात 14, 6, 10 और 5। ये जो सिक्के इनके बारे में लिख देते हैं। 10 पैसे का है, और ये जो है ये आपका 20 पैसे का, कहाँ को चले गए हम, 25 पैसे का, और अगला आपका है 50 पैसे का, और अगला आपका है 1 रुपए का। ठीक है ना, 1 रुपए का। तो देखें, हम रुपए में ही ले चल रहे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर जो रुपया बनेगा वह रुपया आपका बनेगा 14/10। ठीक है ना। यहाँ पर जो रुपया बनेगा वो बनेगा 6/4, 25/100 बनेगा। और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 10/2, और यहाँ आपका बनेगा 5। ठीक ना। इसमें गुणा करेंगे आप 1/10 से, रुपए में आ जाएंगे। 25 पैसे वाले में गुणा करना पड़ेगा 1/4 से। ठीक ना, 25 पैसे चवन्नी जिसे बोलते थे। ठीक ना, 4 सिक्का होता तो 1 रुपया आपके पास होता। अब पता नहीं देखें कि नहीं, ये आपका हो जाएगा 1/2 रुपया, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के। हाँ, अभी तो इसमें वाले सभी लोग देखे होंगे। यह आपका 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 सिक्के के लिए 1 रुपया। तो इस प्रकार से हमने इसको रुपए में बदल लिया। ये हो गया 1.4, ये आपका हो गया 3/2, यानी कि 1.5 ना, आधा हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास रुपए आ गए। तो आपका हो गया 5 5 10, 10 2 12, 12.9, 12.9 बराबर दिया कितना, 64.50। ध्यान दे, जो 100 से जो पैसे से गुणा करेंगे यहाँ पर उनको गुणा करना पड़ेगा 100 से। ठीक है ना। जो पैसे में कन्वर्ट करेंगे उनका भी सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ, लेकिन उन्हें गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से। ठीक है, 1 रुपए वाले में किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे, अगर आप पैसे में बदल रहे हैं तो इस प्रकार से 1 का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 64.50/12.9, यानी कि 645/129। 5 बार, 5 बार जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। 5 9 45, 5 दूना 10, 10 4 14, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, 1 बराबर आ जाएगा 5। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। हाँ, अब ठीक है, कर लेते देखें। अब देखें, अगर हम कहें, अब आपसे कह रहा है कि जो मान्य है वह केवल 1 रुपए, बाकी अब चलना बंद हो गया है। मेन ये है कि और चलन में नहीं है। तो आपको अगर इससे दुगना धनराशि चाहिए, जितना धनराशि आपके पास है उससे दुगना धनराशि चाहिए, तो 1 रुपए के और कितने सिक्कों की आवश्यकता है। तो अगर आप देखें तो आपके पास इससे अगर दुगना धनराशि चाहिए तो आपके पास धनराशि जो है वो 64.50। इससे दुगनी धनराशि जाने के लिए क्या करेंगे, 64.50 में 2 से गुणा करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 129 बन जाएगा। 129 रुपए ना, 129, और 129 रुपए के लिए 129 सिक्के चाहिए 1 रुपए के। लेकिन आपके पास है कितने सिक्के, 25 सिक्के हैं आपके पास। सिक्कों की संख्या, ये संख्या चल रही है ना। अगर हम कहें आपके पास पहले 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 5 गुणे 5 है, 5 गुणे 5 है। आपके पास पहले से कितना
सिक्का है? 25 सिक्का है। इसलिए आपको बाद में अगर 129 रुपये लाना है तो सिक्के 1 रुपए के कितने होंगे? 129 सिक्के होंगे, ठीक है ना? 129 सिक्के होंगे। इसलिए अभी आपको सिक्कों की जरूरत है, बाद में सिक्कों की संख्या हो जाएगा 129 माइनस 25, कितना आया? 104 है ऑप्शन में, 104 सिक्के। कहाँ गलत कर दे, घटाए नहीं थे। 10 रुपए। क्या नहीं समझ में आया? पहले 5 के अनुपात में है तो 1 बराबर 5 आ रहा है, तो 5 के अनुपात में है तो कितना सिक्का बनेगा? 5 गुणे 5 नहीं बनेगा? बस, और क्या? चाहे कहिए 25 सिक्का बनेगा, चाहे कहिए 25 रुपया बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि एक ही 1 रुपए का सिक्का है तो जितना सिक्का उतना रुपया बनेगा। तो 5 सिक्का आपका है और 1 बराबर 5 आ रहा है, इसलिए कितने सिक्के रहे होंगे? 5 गुणे 5 सिक्के रहे होंगे, 25 सिक्के रहे होंगे 1 रुपए के। यहाँ का सोचना छोड़ दीजिए। अगर हम ऐसे इस क्वेश्चन में पूछते 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो कितना बताते? इधर वाला छोड़ दीजिए, तो बाद का क्वेश्चन है। इधर में अगर आपसे पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो कितना बताते? क्या नहीं समझ में आया? ये संख्या चल रहा है, अनुपात चल रहा है, तो 1 बराबर है 5, तो 5 बराबर कितना होगा? ये संख्या चल रहा है, ये जो चल रहा है ये रुपया चल रहा है, आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? रुपए में बदल दिया। यहाँ पर कहीं भी मान रखेंगे 1 बराबर 5, यहाँ कहीं भी रखेंगे तो किसमें आ जाएगा? रुपया पता चल जाएगा। उनके सिक्कों का रुपया पता चल जाएगा। जिसके में वैल्यू रखेंगे उनके सिक्कों का क्या पता चल जाएगा? रुपया पता चल जाएगा। और यहाँ ऊपर रखेंगे तो उनकी संख्या बताएगा। बस यही तो है। यहाँ वाले मान में कहीं भी रखेंगे 1 बराबर 5 तो क्या बताएगा? संख्या बताएगा। और यहाँ कहीं भी रखेंगे तो क्या बताएगा? रुपया बताएगा। बस, और क्या? आपसे कहता है कि 10 पैसे के सिक्कों का जो है उनका कितना रुपया है इसमें, तो कहाँ रखते? यहाँ रख देते 14/10 गुणे 5 पर, ठीक है? और चाहे इसमें रख देते 1.4 में, 1.4 गुणे 5, 7 रुपया बनता उनका। 14 पंचे 70, 7 रुपया, ठीक है ना? लेकिन हमें वो सब तो करना नहीं, पहले हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। 1 रुपए का तो शुरुआत में 25 सिक्के थे 1 रुपए के, या कहिए 25 रुपए थे, ठीक ना? क्योंकि 1 रुपए का सिक्का है तो जितना सिक्का उतना रुपया, तो कितना सिक्का? 25 सिक्का है। अब आपसे कह रहा है ये सब चलन से बाहर हो गए हैं और हमें चाहिए पहले से दुगना रुपया। तो और कितने सिक्के चाहिए 1 रुपए के? और कितने चाहिए? तो आपका 64.50 है, तो ये रुपया कितना बन जाएगा? दुगना करेंगे तो 129 रुपया हमें चाहिए। 129 रुपये में 129 सिक्के चाहिए 1 रुपए के। और आपके पास पहले से कितने सिक्के हैं? 25 सिक्के हैं। तो अभी और कितने सिक्कों की जरूरत है? 104 सिक्कों की जरूरत है। 129 माइनस 25, 104 सिक्के, ठीक ना? आगे चलिए। एक लड़का 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। वो कलम पर कुल 117 रुपये खर्च करता है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी है, उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या है? उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या है? कौन बताएगा इसे?
खुद से दिमाग लगाइए। अगर कलमों की संख्या न्यूनतम चाहिए तो सबसे महंगी वाली कलम खरीदेगा तो न्यूनतम संख्या आएगी। नहीं समझ पाए? जितना ज्यादा महंगी कलम खरीदेगा उतनी ही कलमों की संख्या क्या आएगी? न्यूनतम आएगी। ये बात समझ गए तो जान लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि अगर कम से कम कलम की संख्या कम से कम लाना है तो महंगी कलम अधिकतम खरीदेगा। महंगी कलम क्या करेगा? अधिकतम खरीदेगा। जितनी महंगी कलम खरीदेगा उतनी ही संख्या क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है ना? समझ पाए बात को? यानी कि महंगी कलम हमें क्या लेना है? अधिकतम संख्या में लेना है। जितना ही अधिकतम संख्या में महंगी कलम लेगा उतने ही कलमों की संख्या क्या आएगा? कम आएगा। जैसे हम कहें कि दो रुपए की कलम है और 10 रुपए की कलम है, आपको कलमों की संख्या न्यूनतम लाना है और आपके पास 10 रुपए है, तो क्या करेंगे? 10 रुपए का एक कलम खरीद लेंगे, कम से कम कलम आ जाएगा। और अगर 2 रुपए की कलम खरीदेंगे तो कितनी कलम आ जाएंगी? 5 कलम आ जाएगी। ठीक ना? तो इसका मतलब यह है कि जितना अधिक महंगी कलम खरीदेगा उतनी ही कलमों की संख्या क्या आएगी? न्यूनतम आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए बात को ना? चलिए अब आइए, आपके पास टोटल है कितना? 117 रुपये। इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। आपके पास है 117 रुपये और जो कलम है वो 2 का है, 5 का है और 10 का है। जो लड़का कलम खरीद रहा है उनका जो मूल्य है, एक कलम 2 रुपए के प्रकार की है, 2 रुपए की है, और एक कलम 5 रुपए की है और एक कलम 10 रुपए की है। तो हमें कलमों की संख्या न्यूनतम लाना है तो हम अधिकतम लेंगे। तो इसका अधिकतम क्या ले सकते हैं? 11 कलम ले सकते हैं। और 11 से अधिक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 लेंगे तो 120 हो जाएगा, रुपए से भी अधिक हो जाएगा। तो इसका हम पहले मैक्सिमम लेने का प्रयास करते हैं। अगर उस पर फिट बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे कम वाले पर आएंगे। समझे बात को? जैसे हमने कहा कि इसको कितना ले लीजिए? 11 कलम ले लीजिए। अगर 11 कलम लेगा तो कितना रुपया खर्च हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब हमें 117 तक जाना है और कम से कम सब में से एक ना एक कलम जरूर लेना है। कम से कम एक कलम जरूर लेना है। ठीक ना? ऐसा नहीं है कि कोई कलम छोड़ दे। तो अब इसके बाद हमारे पास 110 हो गया तो बचा कितना? 7। 7 रुपए में एक कलम इसका ले लेगा, एक कलम इसका, इसका 5 रुपए का, इसका 2 रुपए का। एक कलम इसका हो गया, एक कलम इसका हो गया। तो एक कलम का मूल्य यहाँ हो गया 5 और इसका हो गया 2, और हमने जोड़ दिया तो जितना रुपया था उतने क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए कलमों की संख्या हो जाएगी 11 प्लस 1 प्लस 1। तो न्यूनतम कलमों की संख्या हो जाएगी 1 + 1 + 11। कितना? 13। ठीक है। अगर हमें कम से कम कलम लेना है तो महंगी कलम अधिक से अधिक लेना है। ठीक ना? मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम लेने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं। 10 रुपए की एक कलम है तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 11। 11 से अधिक लेंगे, अगर 12 कलम लेंगे तो कितने रुपए चाहिए? 120 रुपए। लेकिन उसके पास है कितना? 117 रुपये है। ठीक ना? 117 रुपये ही उसके पास है। तो हम मैक्सिमम 10 रुपए की 11 कलम ले सकते हैं। ठीक ना? 110 रुपये ऐसे खर्च हो जाएगा। अभी बचेगा 7। 7 में एक कलम इसका हो जाएगा और एक कलम इसका हो जाएगा। 5 रुपए का, 2 रुपए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाता, इसके बाद ये बैठता नहीं। ठीक ना? हो सकता है आपको रुपए की संख्या ऐसे दे दे, 27 2 29। चलिए थोड़ा क्वेश्चन में अब करेक्शन करते। क्वेश्चन समझ गए ना? 129 रुपये दे दे और आपसे अब पूछे न्यूनतम कलमों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम कलमों की संख्या क्या होगी? चौदह।
हाँ 15, हाँ 15 आएगा। देखिए अभी भी हमें न्यूनतम लेना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अधिकतम लेंगे। अधिकतम लेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 12 से करिए। 120 तक पहले जाइए, उसके बाद नहीं बैठेगा तो नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो गया। अब कितना बचा, 9 रुपये। अब 9 रुपये को बांटना है, इसमें और इसमें लेना है। इसका हम ले लेते हैं 1 कलम और इसका ले लेते हैं 2 कलम, ठीक ना। इसका ले लेंगे 1 कलम और इसका ले लेंगे 2 कलम। इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 120 हो गया, 129 हो गया। इसी प्रकार से हमें आगे फिट करना पड़ेगा, इधर वाला मैक्सिमम लेकर, ठीक ना, इधर वाला मैक्सिमम लेकर। समझ गए बात को। चलिए इतना ही रहने दें आज, एक और करा दें, करा देते हैं भाई। सबका हो गया, सबका नहीं हुआ होगा, बस करा के हम करा देंगे, क्वेश्चन टेंशन नहीं। एक पिता ने अपने 3 बेटे एबीसी को 6, 4, 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के बेच दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इसमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 को खो दिया। अब जो है एबीसी के पास बचे सोने के सिक्के 5, 3, 2 के अनुपात में थे। पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोनों के सिक्कों की कुल संख्या। क्या आसान है, देखें कुछ करना नहीं है। पहले जो अनुपात बन रहा है उसको एग्जैक्ट कर लीजिए और उसके बाद आगे वाला उससे कंपेयर कर लेंगे। देखें जब एबीसी को सिक्के मिले हैं उस समय इनका जो रेशियो है वह रेशियो आपका है 6, 4, 5, ठीक ना, 6, 4, 5, यानी कि 6x, 4x और 5x, इतना हो गया, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इसने क्या किया है, पहले ए वाले ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए हैं, इसमें से 70 बाहर करिए। इसने क्या किया है, 50 दे दिया सास को, ससुराल का प्रेमी है ये, 50 अपने सास को दे दिया है। और क्या है, एक है जो 80 खो दिया है, शराब और आप पिया रहा होगा, 80 खो दिया है, ठीक ना। सोने के सिक्के कौन खोता है भाई, 80 खो गए इसके या चोरी हो गए। तो सब में से माइनस ही हुआ है तो ये हो जाएगा 6x - 70 अनुपाते 4x - 50 अनुपाते 5x - 80। अब जो ये अनुपात दिखाई पड़ता है इतनी प्रक्रिया होने के बाद वह दिखाई पड़ता है आपका 5, 3, 2, 5, 3, 2। हमें x का मान निकालना किसी तरीके से, तो कोई 2 ले लेंगे, कोई 2 ले लेंगे, तो हो गया 6x - 70 बटे में 4x - 50 बराबर 5 अनुपाते 3। ये हो जाएगा 18x - 210 बराबर 20x - 250, इसलिए 2x बराबर 40। सही किया हूँ ना, इधर आएगा 2x, ये इधर आएगा, हाँ ठीक है 40, x बराबर 20। तो x हमें मिल गया, x ऊपर हमें पहले हमें चाहिए, तो कितना है 6, 4, 10, 5, 15x, टोटल कितना है 15x। तो आपका हो जाएगा 15 गुणे 20, कितना हो जाएगा 300 सिक्के। 300 कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक ना। अरे चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, एक ही बात है।
उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। इसमें से कोई दो ले लेंगे, चाहे जो आपकी इच्छा, चाहे इसका अनुपात ले लीजिए तो ये लेंगे, इसका लेंगे तो ये ले लेंगे, इसका लेंगे तो ये ले लेंगे। जो भी आपकी इच्छा है उसको एक ले लीजिए, x का मान निकालना है बस। आज के लिए इतना ही। हाँ देख रहा हूँ।